बजट और बजट पर रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर काफ़ी कुछ बड़े ऐलान हुए हैं, टैक्सेशन में बदलाव हुआ है। आइए जानते हैं, देश के सब जाने माने डेवलपर और हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरानंदानी साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर नमस्कार। जो टैक्सेशन के नियमों में बदलाव किया गया है, इसे कैसे समझा जाए सर, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए दोनों, मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए, आप जैसे डेवलपर के लिए, दोनों के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? अनिल सिंघवी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। अरे वाह, पहले एक बहुत ही विचार कर रहे थे कि भाई हम कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करें या स्टॉक्स में बना रियल एस्टेट में करें। जी। अभी उसमें आपको दुविधा रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टैक्सेशन आपको स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म्स है वो है। आपके पास प्रॉपर्टी 2000 के पहले था और वो आप बेचना चाहते हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टीज, तो उसमें एक टैक्स ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आपको उसका रीवैल्यूएशन की वैल्यू आपको डिडक्शन नहीं मिल रही है। वो हेरिटेज प्रॉपर्टीज की बात हो गई या है। नंबर 2, जो पहले रीसेल करके नया घर लेते तो उसका तो अभी भी बेनिफिट कंटिन्यू हो रहा है, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। इन्वेस्टर के लिए जो हुआ है बहुत ही बढ़िया हो गया है, और 8.5% उनको टैक्स कम भरना पड़ रहा है, और बहुत ही बड़ी बेनिफिट है। आज इन्वेस्टर्स लोग जो कैपिटल मार्केट में करते हैं, आज रियल एस्टेट में देख के वही फायदा। एक फर्क है, कैपिटल मार्केट्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में करने के लिए 1 साल है, और रियल एस्टेट में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 साल करनी पड़ती है टू गेट द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टाइम। तो ये दोनों बेनिफिट रियल एस्टेट में आ गया है, और बहुत इट इज अ वेरी वेरी बिग बेनिफिट। हम 10 साल से ये मांग रहे हैं जी, तो ये आज मिलके हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। शेयर बेचो, प्रॉपर्टी खरीदो, निरंजन सर कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। नहीं, दोनों करिए, दोनों करिए। सर आपके वाले इन्वेस्टमेंट में ना पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं सर, हमारा तो छोटा छोटे से हो जाता है, लेकिन इक्विटी में ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टर आज की तारीख में लाखों के संख्या में ये सोच रहे थे कि सिर्फ कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ज्यादा था और बेनिफिट अपने स्टॉक मार्केट में है। तो मेरे अंदाज से ये अभी दुविधा रहेगी, हम यहाँ करें या यहाँ करें, जिसके पास वैसे पैसे हैं जो फ्लैट में भी खरीद सके। सर रियल एस्टेट पूरे सेक्टर के लिए और डेवलपर्स के लिए क्या कुछ इस बजट में बदला है? मेन कैपिटल गेन्स टैक्स का जो बात है वही है। नंबर 2, जो उन्होंने ऐलान किया है कि स्टेट्स को स्टैंप ड्यूटी कम करनी चाहिए और विमेन को फैसिलिटी और देनी चाहिए, और उन्होंने बताया कि जो बाकी के चार्जेस और कॉस्ट हैं स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर है उसको कम किया जाए। ये डायरेक्शन दिया गया है, और मैं समझता हूँ जितने भी स्टेट्स में बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है तो वो तो जरूर उसको फॉलो करेंगे। तो हम अपेक्षा रख सकते हैं कि मुंबई में जैसे, महाराष्ट्र में जैसे कोविड के समय पर 3% स्टैंप ड्यूटी कम किया था, वैसे ही हम अपेक्षा रख सकते हैं महाराष्ट्र में कि वो स्टैंप ड्यूटी फिर करेंगे। वैसे भी इलेक्शन का भी समय आया है, और स्टैंप ड्यूटी इस समय करेंगे तो वो दोनों बात रह जाएगी कि पब्लिक भी खुश हो जाएंगे, और जो केंद्र सरकार की जो डायरेक्शन है वो भी फुलफिल कर देंगे। मेरे अंदाज से ये बहुत ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाभदायक है। तीसरी बात जो है, जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, वो 11 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग में डालेंगे, और उसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं लोगों को, मेरे अंदाज से अफोर्डेबल हाउसिंग में फिर एक इंक्रीमेंट आ जाएगा। जितने भी डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करते हैं उनको इस संख्या में जरूर, बहुत बड़ी संख्या में उनको फर्क आ जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा फायदा एक और पॉइंट है मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने ऐलान ये भी किया है कि हम पूरे देश का डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स करेंगे और जीआईएस मैपिंग के हिसाब से करेंगे। इंडिया, भारत ऐसे देश है जहां कभी भी टाइटल पक्का नहीं होता। हमें हमेशा दुविधा रहती है कि हमने जो खरीदा है, जो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से खरीदे हैं प्रॉपर्टी, वो उनकी टाइटल क्लीन है कि नहीं। अब केंद्र सरकार पूरे देश में
डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और GIS मैपिंग कर रहे हैं, तो हर एक का राइट वो डॉक्यूमेंट पर आ जाएगा और वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप खरीदी करेंगे तो आपको कभी भी ये शंका नहीं होगा कि डाउट नहीं होगा कि हमें टाइटल क्लीन मिल रहा है। नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के तारीख में जितने भी इन्वेस्टर्स करते हैं, स्पेशली NRI इन्वेस्टर्स करते हैं, जमीनों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको एक डर रहता है कि ये टाइटल क्लीन हो जाएगा कि नहीं, और कल उठ के कोई क्लेम करे तो फिर क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन और जो बात है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इतने शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो करने वाले हैं, मेट्रो करने वाले हैं, रोड्स करने वाले हैं, और ये डेवलपमेंट जो होगा शहरों में, उसके कारण भी रियल एस्टेट में बढ़ोतरी आएगी। सर, वैसे भी आपने कहा भी कि कोविड के वक्त सबसे पहले महाराष्ट्र था जिसने स्टैम्प ड्यूटी घटाई। अब तो इलेक्शन भी सामने है, तो उम्मीद करें कि महाराष्ट्र में सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी में कट आएगा। अरे मैं तो सुझाव भेज रहा हूँ आज हमारे मुख्यमंत्री को, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे दो हैं, तो वो उनको ये सुझाव देंगे कि केंद्र सरकार का ये ऐलान है, तो उसको आप फॉलो करेंगे तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे आपके स्टेट में। बिल्कुल सर, आपका सुझाव नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे। तो बड़े लंबे समय बाद रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बजट से कुछ अच्छी खबरें आती दिख रही है, चीयरफुल मूड में दिख रहे हैं निरंजन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को क्लियर कट गाइडेंस देने के लिए। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स टैक्सेशन के लिहाज से आपके लिए और भी ज़्यादा आकर्षक